नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। महिला महोत्सव का हुआ आयोजन, ग्रामीण महिलाओं ने दिखाई प्रतिभा। रामनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन। हल्द्वानी की प्राचीन रामलीला में ध्वजा पूजन। हल्द्वानी में लग्जरी कार से शराब तस्करी करने वाला गिरफ्तार। रामनगर में चल रही रामलीला का विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया शुभारंभ। रामलीला कमेटी को विधायक निधि से दिए 10 लाख रुपए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने गिनाया विकास कार्य। बाजपुर कोतवाली में विश्वकर्मा जयंती पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को धामी सरकार अब देगी 50% सब्सिडी। पंचेश्वर क्षेत्र में आपदा से चारों ओर तबाही। 30 किलोमीटर पैदल चल आपदा पीड़ितों से मिले भाजपा जिला उपाध्यक्ष पाठक। रुद्रपुर से सामने आया बुजुर्ग के साथ मारपीट का मामला। बिना अनुमति के बारावफात के पर्व पर जुलूस निकालने के आरोप में 38 नामजद व कई अन्य के विरुद्ध हुआ मुकदमा दर्ज। अब खबरें विस्तार से। लालपुआ के ग्राम पंचायत जयपुर खीमा में महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिला महोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक की पत्नी चंद्रकला बिष्ट और ग्राम प्रधान सीमा पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें ग्रामीण महिलाओं और स्वयं सहायता समूह द्वारा सांस्कृतिक कुमाऊनी नृत्य की प्रस्तुति की गई। इसके साथ ही मेहंदी प्रतियोगिता, डांस प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता, जोड़ा प्रतियोगिता, शगुन आखर प्रतियोगिता, सवाल जवाब प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर पुरस्कृत किया गया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर हमारी सम्मानित ग्राम प्रधान सीमा पाठक जी ने करवाया। उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये बहुत अच्छा मौका था कि महिलाएं अपने हुनर को, अपनी कला को आगे बढ़ाएं और ऐसा मौका बार बार आए तो हर महिला का कॉन्फिडेंस जागृत हो, तो महिला हर कार्य में आगे बढ़ेगी। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका था, बहुत सुंदर। काफ़ी महिलाएं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आई हैं, उनका मनोबल बढ़ा है। वो आगे भी ऐसी प्रतियोगिताओं में आगे आएंगी और हमारे हल्दी चौड़ का नाम आगे भी रोशन करेंगे। मैं सभी महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और जिन्हें इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। मेरी पंचायत में आज पहली बार महिला महोत्सव मनाया गया। सभी गणेश महोत्सव या अन्य कार्यक्रम होते रहते हैं और एकदम मेरे माइंड में आया कि क्यों ना महिलाओं के लिए भी कुछ प्रोग्राम किया जाए, तो मैंने उसका नाम ही महिला महोत्सव रखा और जिसमें महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। इसमें काफ़ी कंपटीशन रखे थे मैंने, गायन प्रतियोगिता, नृत्य प्रतियोगिता, जोड़ा और फैंसी ड्रेस और उसके साथ साथ झूठ महिलाओं के लिए मिस क्वीन वगैरह भी इसमें करा था। कुछ क्विज़ भी रखे थे, तो महिलाओं ने बहुत ही अच्छे से इसमें भाग भी लिया और एक दिन महिलाओं के लिए भी होना चाहिए था, स्वतंत्र होकर महिलाएं भी अपना हर काम को छोड़ करके अपने इस क्षेत्र में आके हर चीज़ में फील्ड में आएँ और कुछ करें। तो इसीलिए मेरे मन में जिज्ञासा थी महिलाओं के लिए करने के लिए, जो आज महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। बहुत अच्छा लगा मुझे और मिस क्वीन भी निकली यहाँ पे और भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको प्राइज़ भी वितरित किया। तो जो भी है प्रोग्राम इतना मेरे को संतुष्टि मिली, आत्मसंतुष्टि मिली कि मेरी पंचायत की महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और इन फ्यूचर में चाहूँगी कि वो आगे भी ऐसे ही बढ़ चढ़ कर हर क्षेत्र में जाएं। मैं धन्यवाद देती हूँ सभी का पुनः एक बार और सबके सहयोग से ही ये प्रोग्राम हुआ है, मेरे अकेले से नहीं हुआ, क्योंकि महिलाओं ने कब से इच्छा थी महिलाओं की कि दी कुछ करना चाहते मैंने कहा चलो इसी तरह से अपने प्रेम महोत्सव का आयोजन किया और बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सभी महिलाओं ने बहुत सहयोग किया। बुधवार को रामनगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में मौजूद रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वच्छता को लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज 17 सितंबर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोहन मोदी जी का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन को हम सब पखवाड़े के रूप में मना रहे हैं। आज हमारा फल वितरण का कार्यक्रम यहाँ विधानसभा रामनगर में था। अन्य जगहों पर भी बहुत से कार्यक्रम हो रहे हैं पूरे प्रदेश में भी कहीं ब्लड डोनेशन का काम हो रहा है, कहीं स्वच्छता का काम हो रहा है, कहीं जो होनहार बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है और जो हमारे अभी पैरा ओलंपिक में जो बच्चे जीत के आए हैं उनको सम्मान करने का कार्य। तो आज पहले दिन यहाँ रामनगर में
माननीय नरेंद्र मोदी जी के उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल उनके दीर्घायु के लिए हम सब लोगों ने आज यहाँ फल वितरित किया है। कल हमारा कार्यक्रम स्वच्छता अभियान का है। इसी प्रकार से हर दिन हम 2 अक्टूबर तक कुछ न कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित हो, शिक्षा से संबंधित हो, यहाँ तक कि वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम इस पखवाड़े में हम लोगों ने रखा है। और हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आज विश्व के नेता हैं, जिनके कारण आज भारत और का मान सम्मान पूरे विश्व में फिर से बढ़ा है, उनकी दीर्घ आयु के लिए सभी कामना करें, ये हमारी अपेक्षा है। हल्द्वानी की सबसे प्राचीन रामलीला की शुरुआत हो चुकी है। आज रामलीला मैदान में ध्वज पूजन के साथ ही रामलीला की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। ध्वज पूजन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद अजय भट्ट सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। समय लगाया है उनके योगदान की जो प्राचीनतम रामलीलाओं में से एक जो हमारे रामलीला मैदान की रामलीला है, उसका आज ध्वज स्थापना की गई है। 29 तारीख से हमारी दिन की लीला प्रारंभ होगी। उसके बाद 3 अक्टूबर से रात्रि की भी लीला प्रारंभ होगी और हर वर्ष की भांति इस बार भी भव्य रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। हल्द्वानी का जो आम जनमानस है, राम भक्त हैं, वो सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और हर प्रकार का सहयोग दे रहे हैं। तो हम सभी राम भक्तों को, शहरवासियों को आमंत्रित करते हैं कि रामलीला का वो यहाँ पर मंचन देखें और प्रभु श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लें। लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अभी तो श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध पक्ष के बाद सीधे सीधे नवरात्रि आएंगी, उसमें रामलीलाएं होती हैं। परंपरा के अनुसार यहाँ जो हल्द्वानी की रामलीला होती है, बहुत बड़ी रामलीला मैदान में, उसका झंडारोहण आज कर दिया जाता है, जिसे ध्वज आरोहण कहते हैं। तो ध्वज आज ही फहरा दिया जाता है ताकि अला बलाएं कोई भी ना आने पाए और बजरंगबली साक्षात यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, ऐसी मान्यता है। प्रभु राम की लीलाएं पहले नवरात्र से यहाँ प्रारंभ होंगी, उसकी सारी व्यवस्था तब तक हो जाएगी। तब तक के लिए बजरंगबली साक्षात यहाँ रहेंगे, प्रभु के आने का इंतज़ार रहता है। ये एक बहुत अच्छी परंपरा है। इसके रिसीवर यहाँ के सिटी मजिस्ट्रेट होते हैं, वो स्वयं यहाँ पर आज उपस्थित रहते हैं। पूरी हल्द्वानी की जनता, नगर की जनता यहाँ पर उपस्थित है। हिंदू एक पर्व है, हर साल जो आता है, जिसको हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि रामलीला ग्राउंड में, इतना बड़ा रामलीला ग्राउंड में पर्व होता है। हम सारे व्यापारी, बाजार के ज्वेलर एसोसिएशन, व्यापार मंडल, सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और इस पर्व को सुंदर बनाने के लिए सारे लोग इकट्ठित हुए हैं यहाँ पर। ये सर्वप्रथम रामलीला का प्रारंभ है। आज हमारा रामलीला का प्रारंभ ध्वज स्थापना से प्रारंभ होता है और जो हमारी रामलीला का प्रारंभ है वो श्राद्ध में ही प्रारंभ होती है। 29 तारीख से हमारी 29 सितंबर से रामलीला का प्रारंभ होगा और 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन सुंदर भव्यताओं के साथ इस बार बहुत बढ़िया यहाँ पर संचालन देखने को मिलेगा आपको। रामलीला ग्राउंड में जो रामलीला का आयोजन किया जाता है, इस वर्ष की रामलीला के लिए आज 17 तारीख को, क्योंकि पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले ध्वज पूजन किया गया और दिनांक 29 तारीख से विगत वर्षों की भांति इस बार भी रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कलाकारों, तरह तरह के कलाकार इसमें शामिल हैं और सभी के जन सहयोग से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। मैं आशा करता हूं विगत वर्षों की भांति भी सभी लोग, क्षेत्र लोगों के सहयोग से जो रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, इसका भव्य दिव्य आयोजन किया जाए। हल्द्वानी पुलिस और एसओजी ने लग्जरी कार में शराब तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये तस्कर पूर्व में भी शराब तस्करी के मामले में फरार हो चुका था। एक बार फिर से पुलिस और एसओजी ने संयुक्त रूप से चेकिंग के दौरान इस तस्कर को 7 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो विजन है 2025 का, कि नशा मुक्त उत्तराखंड करने का, उसी पे सारा फोकस है हमारा। इसी के तहत जो एनडीपीएस जो एक्ट है, उसके तहत भी कार्रवाई की जा रही है। जितने भी ड्रग्स हैं, चाहे चरस, स्मैक हो, इनके खिलाफ भी कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो एक्साइज के हैं, जो शराब संबंधी जितने भी मामले होते हैं, इसमें भी तुरंत कार्रवाई की जा रही है। कल जो हुआ था, 7 पेटी शराब पकड़ी गई थी पुलिस द्वारा। तो ये पूर्व में भी इस तरह की तस्करी करने जो अभियुक्त है वो कर चुका है, इस तरीके की उसका आपराधिक इतिहास है इस तरीके का, उसको पकड़ा गया है। इसके अलावा पब्लिक से अपील की आपने बात करी है, तो ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सप्लाई साइड पे तो पुलिस काम कर रही है, लेकिन डिमांड साइड पे
फोकस करना आपको भी करना पड़ेगा। अपने अपने परिवारों में बच्चों को मॉनिटर करें, उनके एक्टिविटीज़ को देखें, क्योंकि कोई भी बदलाव अगर होता है, अगर इस तरह की साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस या अल्कलॉइड्स की तरफ लोगों का झुकाव होता है तो उनकी बॉडी कुछ ना कुछ साइंस देना स्टार्ट करती है, उनका बिहेवियर कुछ ना कुछ साइंस देना स्टार्ट करता है। कृपया उस चीज़ को देखें, उसको मॉनिटर करें समय से। अगर आप लोग खुद एक्शन लेंगे तो कोई भी एक बच्चा नशे की गिरफ्त में जाने से बच सकता है। बता दें कि रामनगर क्षेत्र में स्थित मोहल्ला भवानीगंज में आदर्श रामलीला समिति के तत्वावधान में चल रही रामलीला में सोमवार की राजस्थानी कलाकारों द्वारा रंगमंच पर सीता स्वयंवर, रावण, बड़ासुर संवाद एवं परशुराम लक्ष्मण संवाद की लीला का सुंदर मंचन किया गया। वहीं भारी संख्या में रामलीला देखने पहुंचे दर्शकों ने कलाकारों की जमकर प्रशंसा की। इसके साथ ही रामलीला का शुभारंभ रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट एवं भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने संयुक्त रूप से किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। 51वां वर्ष है इस साल रामलीला का। पिछले साल हमने सिल्वर जुबली बनाई थी और ये आदर्श रामलीला समिति, इस श्राद्धों में हमारी रामलीला होती है। और जो है यहाँ पर यहाँ के जो भी कलाकार हैं, जो हम इस रामलीला में हम जिनको सिखाते हैं और हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया, लेकिन हम अपनी नीचे वाली पीढ़ी को सिखा रहे हैं। तो जो कलाकार यहाँ पर रोल करते हैं वो आने और जो रामलीला इधर उधर रामलीला उत्तराखंड में जो रामलीला होती हैं उनमें जाकर के अपनी भूमिका निभाते हैं। और ये तो एक निःशुल्क पाठशाला है, यहाँ तो निःशुल्क सिखाया जाता है कलाकार को। इसका तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हमने जब भी मांगा है उन्होंने हमें दिल खोल के दिया है। और उन्होंने आज अपनी बात ये भी कही कि मैंने जब भी जो भी पैसा दिया है वो यहाँ लगा है, क्योंकि हम तो जो है हमारा हमेशा सोच ये रहती है कि जो भी हमें पैसा मिलता है, जो भी हमें आय इधर से उधर से होती है, दान में आता है, तो हम उस पैसे को यहाँ के निर्माण में लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ रामलीला के बाद जो है यहाँ गरीब लोगों की शादियाँ होती हैं, तो उनके लिए हम निःशुल्क को देते हैं। और जो कुछ दे सकते हैं तो वो दे जाते हैं, तो उससे हमारे कुछ खर्चे चल जाते हैं, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, क्योंकि आज के टाइम में खर्चे इतने हैं। एक मंदिर, हमारा ये मंदिर प्रांगण है, इसमें मंदिर है, इसमें पुजारी का खर्च और जो है भगवान का खर्च, वस्त्रों का खर्च, ये सब खर्च है। तो इससे जो है हमारा एक जो भी आय हो जाती है थोड़ी बहुत दान स्वरूप हमें मिल जाता है, उससे हम जो है ये कार्य करते हैं। और विधायक जी का तो हमेशा आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि उन्होंने हमेशा जो दिया है, आज भी उन्होंने घोषणा की है, उससे हमने 2 कमरों के, हमारे 2 कमरे बन जाएंगे तो गरीब जनता के काम आएंगे, जो शादी होगी उनमें काम आएंगे, धर्मशाला के रूप में काम आएंगे। सर, सुनते हैं कि सारे ही कलाकार निःशुल्क सेवा करते हैं और श्राद्धों में ही क्यों लीला होती है? देखिए, ऐसा है कि यहाँ सारे कलाकार निःशुल्क ही करते हैं। मैंने कहा ना कि निःशुल्क सेवा करते हैं और बड़े भाव से करते हैं, क्योंकि वो और रामलीला में जाते हैं तो वहाँ तो वो पैसे की डिमांड करते हुए कि हमें दीजिए, खर्चा दीजिए, हमारे भी बच्चे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है एक पता नहीं प्रभु का ऐसा आशीर्वाद रहा है शुरू से ही। 51 वर्ष है, मैं जब से आया हूँ मैं तो यही देखता आया हूँ कि यहाँ पर कलाकार निःशुल्क भाषा से आता है और यहीं पर कलाकार बनता है जो है। और आपने कहा कि श्राद्धों में क्यों होती है? श्राद्धों में इसलिए होती है कि हमारे पितृ लोग जो है हमारे आते हैं। पितरों का आशीर्वाद भी, सबसे बड़ा आशीर्वाद पितरों का आशीर्वाद है। वैसे कहा तो ये गया है कि माँ बापों की सेवा जो जिंदे पे सेवा करता है उसको माना जाता है, लेकिन पितृ जो है जो हमसे जाते हैं उनको यदि हम उन्हें याद इन श्राद्धों के दिन में करते हैं और वो भी अखंड रामचरितमानस के दिन जो है उनका पाठ कराते हैं, तो ये तो और बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में 100 दिन पूरे होने पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भाजपा संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। हल्द्वानी के भाजपा कार्यालय में आज प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा की तरफ से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष सेवा पखवाड़े के रूप में मनाती है। आज मोदी जी के जन्म दिवस के मैं मोदी जी को और अपने पूरे देश को मोदी जी के लिए बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामनाएं देता हूं कि आज वो 74 वर्ष के पूरे हो गए हैं और मैं माननीय मोदी जी के लिए एक भगवान से, केदारनाथ से अब मैं उम्मीद करूंगा कि आशीर्वाद की उम्मीद करूंगा कि वो हमेशा निरंतर हमारे देश का नेतृत्व करते रहें, हमेशा यशस्वी रहें, स्वस्थ रहें। लेकिन जो तीसरा कार्यकाल मोदी जी का है उसको लेकर आज प्रेस का आयोजन हुआ है और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारी योजनाएं मैंने अभी आपके सामने रखी हैं, लेकिन 15 लाख करोड़ रुपए का जो आज का जो उन्होंने खाका बनाया है, 15 लाख करोड़ रुपए का जो हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका
किसी भी क्षेत्र को आज उन्होंने नहीं छोड़ा है, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र हो। हर आदमी को कुछ ना कुछ देने का काम 15 लाख करोड़ रुपए से 100 दिन के अंदर मोदी जी ने किया है। मैं ऐसे नेतृत्व को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि जो अंत्योदय की बात को ध्यान में रखते हुए लगातार देश को विकसित करने की ओर ले जा रहे हैं, इतना मैं शुभकामना और बधाई देता हूं। तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। भाजपा में मंगलवार को विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में कोतवाली में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान कोतवाल नरेश चौहान ने शस्त्र और औजारों की विधिवत पूजा की। देश भर के साथ साथ भाजपुर में भी विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। भाजपुर कोतवाली में विश्वकर्मा जयंती के पर्व पर कोतवाल नरेश चौहान ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा के साथ साथ शस्त्र और औजारों की पूजा अर्चना भी की। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और पीएम मोदी 74 साल के हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर उत्तराखंड में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर सभी लोग पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इस मौके पर राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का शुभारंभ एवं क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। आज हमारे लिए बहुत ही शुभ दिन है और बहुत खुशी का दिन है कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको स्वस्थ रखें, वो शतायु हों, दीर्घायु हों और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमारे देश को प्राप्त होता रहे। मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से भी, यहाँ के सभी देवताओं की तरफ से भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको स्वस्थ रखें और हमारे उत्तराखंड से जो उनका विशेष लगाव है, उत्तराखंड उनके हृदय में बसता है, तो निश्चित रूप से समस्त उत्तराखंड वासी भी उनके जो है सुदीर्घ जीवन की कामना करते हैं और उनके नेतृत्व में आज पूरे विश्व के अंदर भारत की पताका फहर रही है। भारत दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं, गरीब कल्याण के कार्यक्रम हैं, वो गरीबों के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। हर किसी गरीब के जीवन को आगे बढ़ाने में सहायता कर रहे हैं। ऐतिहासिक जो निर्णय उनके समय में लिए गए हैं, वो भारत को नई दिशा देने वाले निर्णय हैं और लंबे समय तक उनका नेतृत्व हमको मिलता रहेगा। तो निश्चित रूप से भारत, विकसित भारत का जो उनका संकल्प, वो संकल्प भी पूरा होगा। हम सब आज के दिन यह भी संकल्प लेते हैं कि जो उन्होंने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है, उसमें हर एक उत्तराखंड वासी अपना योगदान देगा। उत्तराखंड में 100 यूनिट तक और उच्च हिमालय क्षेत्रों में 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को धामी सरकार अब 50% सब्सिडी देगी। अपने जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये घोषणा की। उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। बिजली में छूट की सुविधा 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस योजना का लाभ लगभग 11,50,000 उपभोक्ता उठा सकेंगे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। निश्चित रूप से देखिए, इससे एक तो हमारी मितव्ययता और बिजली की खपत जो ज़्यादा है, अनावश्यक रूप से फिजूल है, वो कम होगी और जो हमारे गरीब परिवार हैं, बीपीएल परिवार हैं, ऐसे परिवार हैं जो गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, उन सबको मदद मिलेगी। इसलिए हमने इस योजना का प्रारंभ किया है। नहीं, देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने जन्मदिन दिवस पे उत्तराखंड को सौगात दी है। जो हमारे गरीब परिवार हैं और जो 100 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं, उनको 50% की सब्सिडी उन्होंने देने की बात कही है और इससे हमारे जो गरीब कल्याण के जो हमारी सोच है वो आगे बढ़ेगी। जो हमारे लोग हैं जो बहुत मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। विगत 12-13 सितंबर को नेपाल सीमा के पंचेश्वर क्षेत्र में बादल फटने से आई भीषण आपदा ने चारों ओर तबाही मचा दी थी। ग्रामीण अभी तक आपदा से सहमे हुए हैं और प्रशासनिक मदद का इंतजार कर रहे हैं। क्षेत्र की सड़क पूरी तरह बह चुकी है। प्रशासन अभी तक सड़क बंद होने से पंचेश्वर क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया है। वहीं आपदा प्रभावितों का दुख दर्द बांटने के लिए आपदा प्रभावितों से मिलने के लिए भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक किमतौली से पंचेश्वर तक 30 किलोमीटर पैदल चल पंचेश्वर पहुंचे।
संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। और कैसा था? सवाई आई थी तो मैं गाड़ी के पास ही पहुंच चुका था। पहुंचते ही मतलब ऊपर से देखा तो मैं सिर के ऊपर ही पहुंच ही गया था। 5 मिनट 10 मिनट का फासला था, 10 मिनट। तो मैं भाग गया, मेरे को पता नहीं कब आगे कैसे पहुंच गया, मेरे को पता नहीं है। मैं गाड़ी छोड़ के चले गया। अच्छा, तो इसके साथ साथ इस गांव के प्रथम नागरिक हमारे गणेश दा भी हैं और ये ग्राम प्रधान भी, और लगातार जिस दिन से आपदा आई है ये अपने क्षेत्र की जनता की सेवा में लगे हैं। मैं गणेश दा आपसे भी चाहूँगा कि अभी क्या वर्तमान में स्थिति है और आप सरकार से क्या आपकी अपेक्षा है कि क्या चाहते हैं कि कैसे जनजीवन सामान्य? बिल्कुल, ये भयानक त्रासदी जो हुई 13 तारीख की, अभी तो उसको सोच के भी मतलब अभी भी हमारा दिल कांपने में ही है। उस दिन से शायद ही कोई परिवार होगा मेरे ग्राम पंचायत में जिसने मतलब 2 वक्त की रोटी आराम से खाई है। भूख प्यास शक्ति गायब हो गई है। अब कैसे हमारा जीवन पटरी पाई, हम तो सोचने पर ही मजबूर हो गए हैं। उस दिन 13 तारीख जब 12:30 बजे पहला ब्लास्ट हुआ, जब हमारे कानों पर जो पहले आवाज़ आई, तो उस आवाज़ ने मतलब ऐसी दहशत फैलाई कि अपना जीवन हम कौन है क्या है सब भूल गए हैं सर उस दिन। और जैसे नज़र मारी भाई नीचे गाड़ियाँ हैं, तो सामने देखा सुतेड़ी जी गाड़ी को बचाने में कोशिश करने में लगे। जब पहला फ्लड आया तो थोड़ा कम था पहला वाला, दूसरी बार जब फूटा ब्लास्ट तो अरे मन के तो और खतरा, काला गुबार उठाते हुए जब सारे कीड़ के पेड़ ऊपर से आ रहे हैं और पाइपें पत्थर बोल्डर इकट्ठा, जब इतनी आवाज़ भयानक आवाज़ करके साथ आए तो तब मतलब इतनी स्पीड की 400 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा, मतलब हवा से भी तेज़, आवाज़ से भी तेज़, इतना फ्रेश फ्लड आया यहाँ पर। वो भयानक दृश्य देखकर मतलब जीवन जीने की अब संभावना ही खत्म हो गई है। वो भयानक दृश्य कहीं भविष्य में अगर दोबारा ना हो, ये सदमा लेके बैठे पड़े हम तो अभी यहाँ पर। अब सरकार से प्रशासन ने देखो, पाठक जी इतना दूर पूरी टीम लेके अभी पैदल चल के आए हैं, हम इसलिए कृतज्ञ हैं। अब इनके मतलब क्या कहें, इनकी हम आराधना करें, पूजा करें। देखो पहले व्यक्ति है जो हमारे स्थिति लेने आए हैं, अपना सब कुछ छोड़ कर 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर पैदल चल के आई इस तरह से भी भरे रास्ते पर, जहाँ पर पैदल चलने का रास्ते मंदिर ऐसा है कि मेरा घर ऊपर है तो उस घर से न मैं नीचे आ सकता हूँ, न मैं किसी दूसरे घर में जा सकता हूँ। रास्ते किसी गदरे पर पैदल चलने का कोई रास्ता, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब रास्ते बनाए भी क्या बनाए, कहाँ प्राथमिकता हम किस समस्या को रखें, मैं ये कहने में मतलब अनभिज्ञ हूँ। मतलब क्या क्या समस्या मेरी प्राथमिकता रखी जाए, कि रास्ता रखूँ कि ये पानी जो रखूँ, कि राशन जो रखूँ कि खाने के लिए, ये कोई दवाई जो चाहिए कि मेरे को, या मेरे मवेशी मर रहे हैं उनके लिए कोई चारा जो ढूंढूँ की। अब मवेशी जो बचे हुए मवेशी हैं, अब हमारे क्या होते हैं गोड शेल्टर घर से थोड़ा हटके बनाते हैं हम लोग, अब उनके चारों तरफ कहीं भी रास्ता नहीं है। मवेशी घर के अंदर, चारागाह सारे नष्ट हो गए हैं, सारे जो बड़े पेड़ थे, घास के पेड़ थे, फल के पेड़ थे, एक भी नहीं रहा जंगल में, सब उल्टे नदी में आ गए हैं पूरे। तो अब देखो इन समस्याओं में मतलब कोई ज्ञाता ही आए, मतलब पूरी सर्वे करे, वास्तविक चीज़ हमको क्या चाहिए मेरे को, मैं कुछ नहीं बता सकता अभी। कितनी चीज़ बताऊंगा मैं अभी, मतलब क्या चाहिए, कैसे हमारा जीवन पटरी पर आएगा, ये भगवान के भरोसे हो गया या हमारे प्रशासन के भरोसे हैं। वो जैसे हमारा उद्धार करें, जिस रूप में भी आए, आप लोग इसे देवदूत बनकर आए हैं हमारे पाठक जी। अभी बड़ा सहारा, पूरे गांव की इच्छा है, पूरी गांव की आशा है। सब लोग आंगनों में बैठ के देख रहे हैं भाई क्या हमको मिलेगा, क्या हमें आशीर्वाद में क्या वरदान देंगे हमको। इस सोच के साथ हम आशाएं लगा के तकते लगा के बैठे हैं, जबकि हमारे लिए अब राशन भी खत्म होने जा रहा है हमारा घर का। और चक्कियाँ जो थी उनमें डीजल नहीं है, रोड नहीं है, तो कुछ संभावना नहीं। लाइट तो आज आ गई है, प्रशासन से हम तहे दिल से आभार व्यक्त करेंगे कि लाइट आज दे दी गई है। रामसिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में थाना ट्रांजिट कैंप अंतर्गत टेम्पो में सो रहे बुजुर्ग को 4 से 5 अज्ञात लड़कों ने गाली गलौज करने के बाद जमकर मारपीट कर दी, जिससे वह लहूलुहान हो गए तथा लोगों द्वारा उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस मामले में पीड़ित के पुत्र ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो आया है संज्ञान में, जिसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। इसमें कौन जो है विक्टिम है और कौन इसमें जो एक्यूज्ड हैं, जो पिटाई कर रहे हैं, इनको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जैसे ही आइडेंटिफाई होते हैं इसमें कार्रवाई की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में देवर पर नमकीन। बीते दिन पट्टी क्षेत्र में बिना अनुमति के बारह वफात के पर्व पर जुलूस निकालने का प्रयास किए जाने से हिंदू संगठन के लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है। इसी कड़ी में आक्रोशित लोगों ने सुल्तानपुर पट्टी चौकी में पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन किया था। बिना अनुमति जुलूस निकालने के आरोप को लेकर पट्टी चौकी प्रभारी की तहरीर पर कोतवाली बाजपुर में 38 नामजद व कई अन्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।